हेलो फ्रेंड, मैं हूं नवनीत। आप देख रहे हैं और इंग्लिश क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा हम लोग टॉपिक से बाहर जान लेते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग आर्टिकल्स में नाउन के बारे में जानकारी होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने तो पहले नाउन के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। तो नहीं पढ़ा है तो आज हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, हिंट्स ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को आर्टिकल्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, आर्टिकल समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखते हैं नाउन। नाउन नाउन सबसे पहले जानते हैं नाउन किसे कहा जाता है, नाउन कहा किसे जाता है। तो नाउन नाउन किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, वस्तु के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। आप ऐसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अपनी नंगी आंखों से जितने भी सारे वस्तुएं दिखाई देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे ही नाउन कहा जाता है। ठीक है। और नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो नाउन के मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 3 प्रकार के होते हैं। अब भाई आप कहिएगा कि ना नाउन तो 5 प्रकार के हम पढ़े हुए हैं बुक में। तो जूनियर इंग्लिश ग्रामर यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो आया है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन जो है वो 3 प्रकार के हैं, और जो पुराने वाले इंग्लिश ग्रामर हैं, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, उसमें 5 प्रकार के बताया गया। तो उसमें ये भी बताया गया, आप 6 पेज पलट के देखिएगा, 6 पेज में है कि नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। यही होते हैं 5। ठीक। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को किसमें चेंज कर दिया गया है? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये सब किसमें चेंज कर दिया गया है? तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन में चेंज कर दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले जान लेते हैं। नाउन किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि के नाम को क्या कहा जाता है? आदि के नाम को नाउन कहा जाता है या संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कहा जाता है। नाउन किसे कहा जाता है? संज्ञा। संज्ञा, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का मतलब क्या होता है? तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, वस्तु के नाम को ही क्या कहा जाता है? तो नाउन कहा जाता है। नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा कहा जाता है या नाउन कहा जाता है। ठीक। तो इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, क्या? मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है इसको? नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर में कौन है? तो प्रॉपर नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन हम पहले भी पढ़ते थे, प्रॉपर नाउन आज भी पढ़ना है। प्रॉपर नाउन 1 नंबर में कौन है? प्रॉपर नाउन। 2 नंबर में कौन है? तो काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। देख, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है, काउंट का मतलब होता है गिनती करना, और एबल का मतलब होता है योग्य। तो जो गिनती करने योग्य हो उसे ही क्या कहा जाता है? तो काउंटेबल नाउन कहा जाता है। नाउन का मतलब संज्ञा होता है, तो जो गिनती करने योग्य संज्ञा हो उसे क्या कहा जाता है? तो काउंटेबल नाउन कहा जाता है। तीसरा जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तीसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन तीसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल। अब अच्छा, अब कहेगा कि नहीं सर, हम तो पढ़े हुए थे कि जूनियर इंग्लिश ग्रामर में लिखा हुआ है कि नाउन जो होते हैं वो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन, और 5वां जो होता है वो होता है क्या? तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम आपको ये बात बता दें कि नाउन पुराने इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से
कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आपको ये भी बता दिया जा रहा है कि नाउन को जो है वो 3 प्रकार में कैसे बांट दिया गया। कैसे बांट दिया भाई बांटने वाला है? देखिए, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन जैसे का तैसे है ये है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये भी आप लोग पुराने इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से हम लिख रहे हैं। पुराने इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ही हम लिख रहे हैं। 4 नंबर में क्या है? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। 5 नंबर में क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 नंबर में क्या है? मटेरियल नाउन। 5 नंबर में है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, ये प्रोनाउन तो जैसे के तैसे प्रोनाउन रह ही गया है। प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन कह रहे हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जो है वो पहले के तरह ही रह गया है। प्रॉपर नाउन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। किसमें? तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में भी जैसे के तैसे ही रहा। और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये जो है ये किसमें आ गया? तो ये आ गया काउंटेबल नाउन में। किसमें आ गया? काउंटेबल नाउन में आ गया। ये काउंटेबल नाउन में आ गया। और मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये किसमें आ गया? तो अब ये आ गया अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहले प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है? तो प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि के नाम को क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। काउंटेबल नाउन किसे कहा जाता है? जो गिनती करने जो क्या हो उसे क्या कहा जाता है? तो काउंटेबल नाउन जिसको हम गिनती कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? काउंटेबल नाउन कहा जाता है। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहा जाता है? जिसको हम लोग गिनती कर ही नहीं सकते, जिसको हम लोग गिनती कर ही नहीं सकते। जैसे तेल को गिनती नहीं किया जा सकता है, वाटर, वाटर यानी पानी को गिनती नहीं किया जा सकता। ठीक, ये सबको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन में आ गया। ये अनकाउंटेबल नाउन, ये जो है ये हो गया काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। ये प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये किसके हिसाब से? ये जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से जो है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ये है। ये जो है ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से है। कितने नाउन कितने हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। बस यही 3 होते हैं। और ओल्ड जो है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नाउन जो है, कौन? नाउन, नाउन जो है वो 5 प्रकार के हैं। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन एक बार और हम रिवीजन कर दे रहे हैं। प्रॉपर नाउन जैसे के तैसे रह गया मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में भी। कॉमन नाउन जो है और कलेक्टिव नाउन ये किस में चेंज हो गया? तो काउंटेबल नाउन में चेंज हो गया। क्योंकि हम कॉमन नाउन को भी गिन सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को भी हम गिन सकते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन को नहीं गिन सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, मान लीजिए किसका भाव क्या है ये तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं ना। मान लीजिए आपके अंदर क्या चल रहा है ये तो हम नहीं जान सकते हैं। तो ये जो होता है क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, ये जो हो गया अनकाउंटेबल नाउन में, इसको गिनती नहीं किया जा सकता है। कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन को गिनती किया जा सकता है, इसलिए इसको रखा गया है किसमें? तो काउंटेबल नाउन में। इसको किसमें रखा गया है? काउंटेबल नाउन में। आप लोगों को ये बार बार, हम इतना लंबा वीडियो तो जाता है, ये मानते हैं हम लंबा वीडियो जा रहा है, लेकिन आप लोगों को यहीं पे याद हो जाए, वीडियो देखते में ही याद हो जाए, इसलिए हम रिवीजन कराते चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कितने प्रकार के पढ़े हैं नाउन को? तो 3 प्रकार के पढ़े हैं। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, दूसरा है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन,
तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। तीसरा क्या है तो अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन तीसरा क्या है अनकाउंटेबल नाउन। अब देखते हैं ये जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है। काउंटेबल नाउन को दो भागों में बांटा गया। काउंटेबल नाउन को कितने भागों में बांटा गया है तो काउंटेबल नाउन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन तो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और दूसरा जो है ये दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल सॉरी डबल आर लिखा गया। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल। अब आप ही बताइए प्लूरल को गिन सकते हैं क्या? गिन तो सकते हैं लेकिन वो पहले से प्लूरल है तो उसमें ए एन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई कह रहा है देखिए जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल जैसे बॉयज, बॉयज, बॉयज कहने का मतलब है कि बहुत सारे लड़के होंगे, एक से तो अधिक होंगे, इसलिए बॉयज कहा जा रहा है। ठीक है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको मान लीजिए ए बॉय, एक लड़का, एक बिल्ली, अ डॉग, अ कैट, ठीक, इसको हम बोल सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और जो प्लूरल हो, प्लूरल किस कैसे होता है मान लीजिए तो एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। सब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, इसका जो रूल है ये सब पढ़ाया जाएगा। यदि किसी वाक्य के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें वाई को आई में बदल कर ई एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जाता है। ये सब बताया जाएगा। हम लोग जान गए हैं कि काउंटेबल नाउन के दो प्रकार होते हैं। तो कौन कौन होते हैं तो एक होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा जो होता है वो क्या होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के खास नाम को क्या कहा जाता है तो प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन कहा जाता है किसको? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, वस्तु को क्या कहा जाता है? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के खास नाम को क्या कहा जाता है तो प्रॉपर नाउन कहा जाता है। 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 प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, वस्तु आदि के खास नाम को ही क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रॉपर नाउन का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्थान की बात है मोतिहारी। वस्तु कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, चेयर ले लीजिए, CHAIR, चेयर मीन्स कुर्सी होता है। व्यक्ति जैसे राम, मोहन, सोहन, ठीक है। ये सब जो होते हैं क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। और काउंटेबल नाउन, अब हम लोगों को क्या जानना है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहा जाता है? जो गिनती करने योग्य हो। काउंटेबल नाउन किसे कहा जाता है? जो गिनती करने योग्य हो, जो गिनती किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन कहलाता है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग जिसे हम लोग गिनती कर सकते हैं क्या कहा जाता है? तो काउंटेबल नाउन कहा जाता है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन कहा जाता है। काउंटेबल नाउन कहा जाता है।
यहाँ तक समझ में आ गया। काउंटेबल नाउन जैसे देख लीजिए ना, काउंटेबल नाउन जिसको हम गिनती कर सकते हैं। देयर वाज अ चेयर, वहाँ एक कुर्सी था। अ चेयर, एक कुर्सी था। अ चेयर, अ चेयर। एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल, ये सब। ठीक। अ कैट, ये सब को बिल्ली को हम गिनती कर सकते हैं, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा, काउंटेबल। काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिनती कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो काउंटेबल नाउन कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिनती नहीं किया जा सके। अनकाउंटेबल नाउन क्या पढ़ना है, अनकाउंटेबल नाउन जिसे आसानी से गिनती नहीं किया जा सके, जिसे आसानी से गिनती नहीं किया जा सके, आसानी से गिनती नहीं किया जा सके उसे क्या कहा जाता है, अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, आप लोगों से निवेदन है कि अगर हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग एक लाइक और एक लाइक तो कर ही सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो उसमें दिया गया है लिंक, उसमें जुड़ जाएं, और वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत है, भैया मुझे ये दिक्कत है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।